हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग आज जा रहे हैं छठे दिन भागवत कथा सुनने, भागवत कथा का आनंद लेने। और आप सभी मेरे साथ यहीं बने रहिएगा। तो हम जाते हैं। घनश्यामित जीवन से पागल कर जाती है। 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 एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के गोरा भोले से बन गए भोले घुमटा निकाल के। गोरा से बन गए भोले घुमटा निकाल के। एक लहरीदार चूनर, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के भोले से बन गए भोले घुमटा निकाल के। गोरा से बन गए भोले घुमटा निकाल के। कथा से भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन इन बातों को सुनकर उनका अनुसरण करने पर परमात्मा की प्राप्ति जरूर हो सकती है। परमात्मा के प्रति आस्था जरूर होती है। जो बन जाता है उसे करना पड़ता है। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। इसलिए इस कथा से मैं आपको एक बात कहता हूँ, व्यक्ति के जीवन में कितनी भी कोई कठिनाई आए उस पर आप डगमगाओ मत, डरो मत। जो व्यक्ति डर जाता है वो फिर आगे नहीं बढ़ता। कथा कहती है कि मंजिल मिली जाए भटकते ही सभी, मंजिल मिली जाए भटकते ही सही। अरे गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। गुमराह तो वो है जो घर से कभी निकलते ही नहीं। तो क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। ये कथा कहती है कि कभी कभी आपसे ऐसा कभी अच्छा काम हो जाता है, बुरा व्यक्ति भी कभी अच्छा काम कर जाता है जिससे उसका कल्याण हो सकता है। लेकिन होगा तब जब उसके अंदर भाव होगा। गुण नीति के अंदर वो भाव नहीं आता कि वो दिया जलाया जाए जो बुझ रहा है, तो उसे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। ना वो दिया जलाने जाता, ना लोग उठकर उसको मारते, ना उसकी मृत्यु होती। हाँ, ये कथा भी संबोधित कर रही है। उस भाव से जुड़े रहिए, जीव का कल्याण होता है। बोले गोविंद भगवान की जय। क्या बोलना पड़ेगा? थोड़ा जोर से बोलिए। राधे राधे। क्योंकि महाराज की लीला मेरे प्रभु ने 6 महीने तक की है। कितने महीने? 6 महीने। उसके बाद 6 महीने जब की तो नारद जी महाराज दर्शन कर रहे, बोले प्रभु ऐसी लीला करते रहेंगे तो उद्धार कैसे करेंगे, आगे कार्य कैसे बढ़ेगा। कंस के उद्धार के लिए कंस के पास पहुंचे नारद जी महाराज। नारद जी महाराज बोलकर कंस से कहते हैं, महाराज अपने काल को कब मारोगे? बोले काल कौन था? बोले वही देवपुत्र। नारद जी बोले प्रयास करने के बहुत किया, लेकिन वो मरता है नहीं।
नारद जी बोले आपने प्रयास तो किया, लेकिन आप एक काम कीजिए, अगर किसी को मारना हो तो योजना से मारो, युक्ति से मारो। नारद जी योजना समझाते हैं, बोले एक काम करो, उसको अपनी एरिया में ही बुला लो। हाँ, कंस महाराज बोले कि नारद जी आप कहें तो ठीक रहे, आप हमारे भला ही सोच रहे हो, लेकिन नारद जी सोच रहे तेरे बेटे भला ही सोच रहा हूँ। हाँ, ये तो बाद में पता चलेगा, तू भेज रहा है उसको तो बच रहा है, और जिस दिन वो आ गया तो फिर बच नहीं। ध्यान रखना, कथा कहती है जिस दिन परमात्मा के साक्षात्कार दर्शन हो जाते व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, प्रभु में समा जाता है। ये कथा कहती है उसका मोक्ष हो जाता है, फिर आवागमन का चक्कर नहीं लगता महाराज। ध्यान रखना, जिससे तुम भक्ति करोगे ना फिर भक्ति नहीं हो पाएगी। अब यहाँ एक सारे बैठे, किसे किसे मुक्ति चाहिए महाराज? है? मुक्ति चाहिए? मुक्ति का मतलब मोक्ष हो गया महाराज, फिर नहीं आएगा तू इधर। हाँ, ये मनुष्य जो योनि है ना, ये मानव जन्म अनमोल है, माटी में मत बोल रहे महाराज। ये मानुष का जन्म, ये मानुष का जो चोला है ये अनमोल है, ये तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अब मोक्ष हो गया तो फिर तो तुम देवता बन गया, फिर क्या होगा? फिर तपस्या करनी पड़ेगी, तो मनुष्य में लाना पड़ेगा, तो क्या फायदा? इससे तो ऐसे चलता रहेगा। बोलो राधे राधे। मारने के लिए खड़ा करता है। जिस व्यक्ति के अंदर 1000 हाथियों का बल है और उन व्यक्ति को भगवान को मारने के लिए खड़ा करता, भगवान युद्ध में नहीं कूदे, बहुत आवाज लगाई, बोले हम तो बालक हैं। ये देखिए, भगवान कभी किसी को मारना नहीं चाहते, मारते तो जन्म ही तो देते, पैदा ही कर सकते, बार बार उनको मौका दे रहे हैं, भाई हम तो बालक हैं, हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते, आप 1000 हाथी से बल वाले हैं। समझाते हैं भगवान, लेकिन ये किस समझता नहीं है। चारों ने भगवान को माँ के दूध का वास्ता दे दिया। उनकी कथा कहती है कि माँ के दूध का वास्ता किसी भी व्यक्ति को, किसी भी छोटे बालक को मिल जाए तो फिर कि भगवान युद्ध में कूद कर, एक तरफ बलराम जी महाराज, एक तरफ मेरे ठाकुर जी महाराज जो युद्ध करने लगे, पल भर में उनके चारों का गोविंदाय नमो कर दिया। और गोविंद भगवान की जय। उसके बाद आगे कंस महाराज देखने लगे, अरे इतने 1000 हाथी के बल वालों को इन बालकों ने मार लिया, कितनी शक्ति है हमारी। भगवान ने जाकर कंस को पकड़ लिया, कंस के केसों को दबोचा, कंस अपने केस छुड़ा रहा, बोले छोड़ दे लाला, छोड़ दे भैया, छोड़ दे। भगवान कहते हैं या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और जब पकड़ लेता हूँ तो फिर छोड़ता नहीं। ठाकुर जी महाराज बोले कंस से, मामा मेरी पकड़ या तो पार करती है
या फिर पकड़ा नहीं महाराज। पकड़ने के बाद कंस बार बार कहता है कि माँ कहता है कंस छोड़ दे लाला छोड़ दे, बोले नहीं छोड़ूंगा। भगवान कहते हैं कि मेरी मैया देवकी ने यही बात कही थी, भैया मैं तो तुम्हारी प्यारी बहन हूँ, आकाश लाने के चक्कर में आकर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या पता तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हारा काल बनकर नहीं आता। किसी की बात सुनने पर तुमने ये अपराध किया, इसी कारण इतना बड़ा जो षड्यंत्र रचा गया है। प्यारी बहन को कहते हैं, कंस को भगवान कहते हैं कि जाके पग छठी निभाई सो क्या जाने वीर भाई। महाराज जिस पर बीतती है वही जानता है, पता उस व्यक्ति को चलता है। हम और तुम केवल दूसरे के दुख में शामिल होकर दो चार बातें कहकर चले जाएंगे, लेकिन उसे उठाना पड़ेगा पूरा भार। हम केवल बातें बनाने कर चले जाएंगे, हम और कुछ नहीं करते। संसार का व्यक्ति, संसार क्या है? बस यही है, आसार संसार ऐसा रहा कल्पुल्लथा विश्वत्तैगात्यम। संसार एक विष के समान है महाराज। किसी के दुख में केवल दो बात बोल जाओगे, बाकी उसे कोई और सारा देने का प्रयास व्यक्ति नहीं करता है महाराज। कोई व्यक्ति कैसा बन रहे, भगवान कहते हैं जब मेरी बात देखी बार बार विराट कर रही थी, भाई छोड़ दो, नहीं छोड़ा। मेरे ठाकुर ने कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं, पकड़ कर ऐसा पटका कंस का तो विनाय नमो हो गया। गुरु गोविंद भगवान की जय हो। कितनी ही बार दया निधि ने संसार को आगे उबार दिया, संसार को आगे उबार दिया, संसार को आगे उबार दिया। कितनी ही बार दया निधि ने संसार को आगे उबार दिया, संसार को आगे उबार दिया, संसार को आगे उबार दिया। जब धरती पे धर्म लगा तब प्रभु ने अवतार लिया, तब प्रभु ने अवतार लिया, तब प्रभु ने अवतार लिया। कृष्ण दर्शन करो, कृष्ण दर्शन करो, कृष्ण दर्शन करो, कृष्ण दर्शन। अरे बाबा, आज मेरे प्रभु ने जैसे उसे सुंदरी कहा तो पूजा रुकी, पूजा रुकी तो भगवान तो देखकर बोली, अरे मैं आपको सुंदरी लगती हूँ? भगवान बोले हाँ, हमें तो तुम सुंदरी नजर आ रही हो और हमारी आंखें तो तुम्हें सुंदरी रूप में देख रही है। बोले लोग तुमसे उल्टा सीधा कहते, बोले मुझे नहीं पता तुम सुंदर हो। कोई संसार में आज तक किसी ने मुझे ये सब नहीं कहा कि सुंदर शब्द का किसी ने प्रयोग नहीं किया। तो कथा कहते हैं तो भगवान यहाँ कहना चाहते हैं, कोई व्यक्ति आपके सामने कुरूप आ जाए, बड़ा बुरा आ जाए, शरीर उसका अविढंगा हो, तो उसे उस चीज का एहसास मत होने देना कि तू ऐसा है। क्योंकि जब व्यक्ति के शरीर में कुछ चीज की कमी रह जाती है, उसे देख देख कर होता है, बहुत होता है। भगवान कहते हैं जब उसको तुम एहसास नहीं होने देंगे, उसे उस दुख का एहसास हो जाएगा तो वो रोएगा। अगर वो शरीर से पैर नहीं है तो उसे अपाय मत कहो कि भाई ठीक है, बड़ी सुंदर बातों का प्रयोग करो। भगवान यहाँ कहना है गलत बात का प्रयोग मत करो, क्योंकि गलत बात के व्यक्ति का नाश कर देता है। इस जीव से शब्द जो बाहर आके दोबारा वापस नहीं जाते हैं महाराज, जो निकल गया निकल गया। भगवान यही आपको समझाना चाहते हैं। अब पूजा बड़ी प्रसन्न हुई कि किसी ने मुझे इतना सुंदर किया। महाराज बुरे व्यक्ति को भी तुम अच्छा बताओगे ना तो एक दिन वो भी अच्छा होने का नाटक जरूर करेगा। और जब व्यक्ति नाटक करता है तो उसके मन में भाव वही वाला आने लगता है, राधे राधे, वही स्वरूप उसके अंदर आने लगता है, वही बातें वो अपने आप में ढालने लगता है।
माना, क्योंकि उस चीज को अपने आप में मर्यादा में, इसलिए बुरे व्यक्ति को भी कहो कि भाई तू अच्छा है, आज तुम अच्छा उसको बताना शुरू करोगे, कितना भी तुम्हें बुरा बताए एक दिन वो स्वयं अच्छा बन जाएगा। ये भगवान की कथा सुना। ठाकुर जी महाराज बताना चाहते हैं कभी कभी तुम्हारे बुरा जो देखकर मैं गया, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिन खोजो आप लो तो खुद से बुरा व्यक्ति ईश्वर ने बताई है। मैं तो अपने आप में बुराई खोजता हूँ, कोई व्यक्ति क्या कहता है। ठाकुर जी महाराज कहते हैं लेकिन तुम स्वयं किसी की तरह मत करो। आज गोविंद ने इतना सुंदर कुछ कुबला से कहा ना, इतनी खुशा हुई, अरे मैं तो आपको कुछ देख नहीं सकती, आपके चेहरे को देखकर आप इतने सुंदर हो और मुझे सुंदर बता रहे हो। कथा कहती है जो व्यक्ति जैसा होता है उस सामने वाले को वैसा ही समझता है। कोई राधे ठाकुर जी सब सुंदर है ना, सब अच्छे हैं, इस सामने वाले को अच्छा कहने का। बोले मैं आपको क्या दे सकती हूँ? भगवान बोले कि तुम्हारे हाथ में क्या है? बोली ये चंदन है, ये राजा के लिए बनाती हूँ। बोले थोड़ा सा चंदन हमें भी मिल जाए। बोले लेंगे। बोले एक काम कीजिए, आपके हाथ हो रहे हैं, अपने हाथों से हमारे मस्तक पर ये चंदन लगा दीजिए। माना जैसे कुब्जा ने भगवान के मुख को देखते देखते चंदन हाथ को लेकर भगवान के मस्तक पर लगाने का प्रयास किया। धीरे धीरे करके महाराज भगवान अपने आप को ऊपर लेने आने लगे, आकार बढ़ाने लगे। कुब्जा देखते देखते भगवान को सीधी होने लगी, और जैसी भगवान के मुखमंडल को देखते सीधी हुई, हाथ भगवान के सर पर लगते कुब्जा का रूप विश्व सुंदरी के रूप में बदल गया। और कुब्जा उद्धारक भगवान की इस प्रकार मेरे प्रभु ने कुब्जा का उद्धार किया है। महाराज कथा कहती है कि बस मन में तुम विश्वास रखिए तो मेरा प्रभु सबकी सुनता है। कुब्जा का उद्धार किया है केवल मस्तक पर चंदन लगाने से। मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु को आप चंदन लगाइए, किसी मंदिर में जाए शिव को चंदन लगाए, ठाकुर को चंदन लगाए, अब वो चंदन लगाकर अपने मस्तक पर मारिए। महाराज आपके जीवन में सुंदरता आपके अपने आप आ जाएगी, सुरक्षण अपने आप आ जाएंगे। ये कथा कहती है, और ये मेरा स्वयं का प्रैक्टिकल है। क्योंकि कथा का भाव ऐसा है, मैं बोलने लायक नहीं हूँ आज, लेकिन बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ठाकुर का विश्वास है, और जब व्यक्ति विश्वास के साथ बैठता है तो वो अपनी कृपा जरूर करता है। सुबह से मुझे कम से कम 5-7 उनकी होती है, फिर भी बोल रहा हूँ। मन नहीं करा, लेकिन विश्वास पर है इस प्रभु पर। ये अपना प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ। जब व्यक्ति विश्वास करके किसी काम को करता है ना, संकट तो आता है, लेकिन उसका निवारण करने के लिए भी इस पर विश्वास है, खुद ही बैठा रहता है। इसलिए कथा कहती है महाराज, जीवन में किसी भी व्यक्ति पर विश्वास मत करो, उस प्रभु पर विश्वास करो। अब प्रभु पर विश्वास है तो मेरा ठाकुर जरूर इस प्रकार सबरी का रास्ता निहाले निहाले प्रभु पहुंच गए। आज कुब्जा का उद्धार भी उसी काम कर रहे हैं गोविंद। हाँ, उसी प्रकार कर रहे हैं। ये भगवान की भाव है, भगवान की उदारता है, ये भगवान का प्रेम है, और जो इस प्रेम से बन जाता है समझ लो सब कुछ पा लेता है। भगवान कभी किसी को नहीं मारते, भगवान को उद्धार करते हैं। ये आवागमन का चक्कर ही समाप्त कर देते हैं। ये प्रभु की लीला है। उसके बाद मेरे गोविंद ने गुरु सिंह महाराज को उठाया है। हाँ, उसके बाद सोनीपत मुनि के द्वार पर जाकर 16 प्रकार की शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है। 16 प्रकार
देखिए यहाँ पर त्रेता में जब भगवान आए तो 12 कला थी, अब द्वापर में पहुंचे तो 16 कलाएं हैं। हाँ, यानी हर अवतार में भगवान ने 4 कला को बढ़ा दिया है। ये पूर्ण रूप था, ये पूर्ण अवतार हो गया भगवान का राम और कृष्ण। और तीसरा भी आएगा तो 4 कला और बढ़ जाएगी महाराज। तो 20 स्वरूप में भगवान 20 अवतार लेकर जाएंगे महाराज। तो कहते हैं कि जब 20 आता है तो महाराज सब पर भारी और बनता है। आज घर आ गए हैं इसी शादी का ध्यान करके यशोदा मैया को याद करें। 27 वर्ष हो चुके हैं भगवान को गोकुल से आए हैं। यशोदा मैया को याद करें, गोपी वालों को याद करें, सोचने कि वो मेरे बिना कैसे होंगे। इस प्रकार बालक विदेश पहुंच जाता है, विदेश में वो अपने माँ बाप को याद करता है, माँ बाप अपने बालकों को याद करते हैं। जब तक व्यक्ति भोगों को नहीं त्यागेगा, चाहे मैं हूँ कि सामने वाला को ना हो, सबको कहते हैं। इसी कारण दर्शन तो एक दूसरे के हो सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किए महाराज? वो इसलिए अगर यशोदा वहां मिलने चली जाती तो जो अब घटना होने वाली है वो घटना नहीं बनती। जो बात है भगवान कहते हैं कि जो कर रहा हूँ वो अच्छे के लिए कर रहा हूँ, और जो करूंगा वो भी अच्छे के लिए करूंगा। ये कथा कहती है महाराज इसमें कुछ नया होने वाला है। भगवान ये तुम्हें दिखाना चाहते हैं संसार का कुछ नया होने वाला है। जीवन के चक्र में कुछ कोई छुटता है, कोई जुड़ता है, कोई आता है, कोई जाता है, लेकिन वो प्रेम बढ़ाता है, दिखता है। इसी कारण भगवान मिल गए हैं। क्यों? उद्धव महाराज को भगवान उसके अहंकार को दूर करना चाहते थे, क्योंकि उद्धव को अपने ज्ञान पर बड़ा अहंकार हो गया था। उसकी ज्ञान को तोड़ने के लिए भगवान ने उद्धव को महाराज वृंदावन भेजा है। हाँ, वृंदावन भेजा है। और वृंदावन क्यों भेजा? उद्धव कहता था कि प्रभु क्या हो गया, आप क्यों उदास हो? भगवान ने ज्ञान को से कहा कि उद्धो मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। उद्धो मैं उस ब्रज की माटी को भुला नहीं पा रहा, क्योंकि मेरे ब्रज की माटी चंदन है और मैं गुणगान उसी के गाता हूँ। इसी कारण मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ। और मैं यशोदा मैया से जो माखन मुझे एक दिन में 8-8 बार खिलाती थी, वो माँ की मुझे याद आ रही है। वो ग्वाले तो मेरे लिए एक दूसरे से झगड़ा कर देते थे, मेरा जूठा खाएगा, मेरा जूठा खाएगा महाराज। वो मुझे याद कर रहे होंगे और मुझे इतना समय हो गया। उनसे एक बार कह दो कि मैं आऊंगा, उन्हें समझा कर कोई आ जाए। क्योंकि यशोदा मैया जब आया तो रोटी को छोड़कर आया था, वो यशोदा मैया रो रही होगी, बोली चिंता मत करो ठाकुर, तुम तो स्वयं परमेश्वर हो, फिर भी इस प्रकार की बात करते हो। लेकिन मेरा ज्ञान बहुत बड़ा है, मैं गुरु बृहस्पति का शिष्य हूँ और अपने ज्ञान से मैं उसको समझाऊंगा और सबको समझा कर तुम्हारे दुख का निवारण करूंगा। इसमें प्यार बेहिसाब होता है कि बेटा माँ से प्यार करे न करे, पर अपने बच्चों को माँ प्यार करती है। माँ के कारण यशोदा मैया ने पाला है। अरे पालने वाला भी तो पालनहार होता है, तो जगत का पिता है। कथा कहती कि सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा है, तो पालने वाले जगत पिता नारायण है। इसलिए माँ बाप भी नारायण है महाराज, सृजनहार है।
मैया यशोदा के लोरे उठकर गया। यशोदा मैया को आवाज लगी, मैया यशोदा ने कहा कि चुप उधर, चुप जा, मेरा लाला सो रहा है। हाँ तो भाग देखिए, पालना डला हुआ है, तो पालना को झुला रही, लाला सो जा, लाला सो जा, खाली पालना। माँ को ठाकुर नजर आ रहे हैं, उद्धव को नजर नहीं आ रहा, बोले खाली है। माँ ने हाथ पकड़कर उद्धव का पालने में रखा, मेरे ठाकुर की कुंडली आ गई। तुम्हारा हाथ पकड़ा तो मुकुट आ गया। उद्धव देख रहा है कि मुझे दिखाई कुछ नहीं दे रहा और ये हाथ भी काटता। मैया यशोदा बोले, ये छड़िया लाला है मेरा, ये मन की आंखों से देखता है, ये मन की आंखों से देखता है। इन्हीं आंखों को सूर्यदास का रूप धारण करना पड़ेगा, तभी भगवान उसको प्राप्त हो सकते हैं। महाराज भगवान ने कहा, ठाकुर जी बोले ये तो गलत है, मैं ऐसे नहीं जा सकता। और बोले ठाकुर द्वारकाधीश तुम्हें जाना पड़ेगा, इसलिए ये भी लिखा हुआ तुम नहीं गया तो दो कन्या आत्महत्या कर लेगी और तुझसे एक बात हो जाएगा। कथा का कहने का तात्पर्य यहाँ से ये है भक्तों, ये कथा सीख देगी आज के लोगों को। अगर बेटी की इच्छा नहीं है, आप जबरदस्ती विवाह कर रहे हो, तो उस विवाह में कभी भी शांति नहीं मिल सकती। ध्यान रखना, बेटी की इच्छा नहीं है, जब तक विचार ना मिले तब तक विवाह में नहीं डालना चाहिए। ये कथा ही संबोधित करेंगे। शिशुपाल के साथ जबरदस्ती विवाह किया तो माता रुक्मिणी ने कदम उठाया दूसरा, बच्चों से आज भगवान रुक्मिणी मैया के पास, आज रुक्मिणी मैया गोरी भोजन के लिए पहुंच रही है। आइए उस सुंदर कथा का दर्शन करेंगे। इस कथा के लिए आज श्री प्रभु का विवाह उत्सव भी रहेगा और सुंदर कन्यादान इत्यादि भी बहुत सुंदर रहेगा। तो सुदामा जी के चरित्र की भी कथा रहेगी, सुंदर झांकी के द्वारा इस कथा का आप दर्शन करेंगे। आइए कुछ सखिया जाकर दो चार जाइए और जिस प्रकार माता पार्वती को लेकर आए उसी प्रकार रुक्मिणी मैया को लेकर आए। तो देखिए दोस्तों, अब सुदामा जी की एंट्री हो गई है। तो सुदामा जी आ गए हैं कृष्ण जी से मिलने। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। तो देखिए कृष्ण जी भी आ गए हैं। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। तो ये दृश्य देखने में इतना मनोरम महसूस हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना देखने में, जैसे सच में कृष्ण जी आए हों और सुदामा से मिल रहे हों। और सुदामा का जो गेटअप था और उनका जो मेकअप था बिल्कुल वैसी, हाव भाव वैसी, और बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। ये देखिए रुक्मिणी जी भी आ गई हैं। वो देखते ही कह रही हैं कि ये कौन है, मतलब कि कृष्ण जी से इतना गरीब आपका मित्र कैसे हो सकता है, गरीब ब्राह्मण, इसे भेजो यहाँ से। तो कृष्ण जी ने रुक्मिणी जी को वहाँ से जाने को कह दिया है। तो अब देखिए कृष्ण जी और रुक्मिणी जी के बीच वाद विवाद हो रहा है सुदामा जी को लेकर। तो आखिर में सुदामा जी कृष्ण जी के साथ
चले जाएंगे अंदर। तो ये देखिए, देखने में कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था ये दृश्य देखने में। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स तो आप करते नहीं, खैर आपसे कहना तो बेकार है, लेकिन मुझे तो जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब देखिए कृष्ण जी ने बैठा दिया है सुदामा जी को, और उनके पैरों को लेकर वो दबा रहे हैं और कहेंगे, न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। देखिए मना कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण जी उनके पैर दबा रहे हैं। सुदामा जी मना कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि मेरे पैर मत दबाओ, लेकिन कृष्ण जी दबा रहे हैं। अगर आप स्वयं देखते ना तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि फ़ोन में देखने में और सामने से देखने में थोड़ा सा अंतर तो आ ही जाता है, लेकिन फिर भी मुझसे जितना हो पा रहा था मैं उतना ऐड कर रही थी। वीडियो वाकई में बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। अगर आप इसे पूरा देख चुके होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि वीडियो कितनी लंबी हो गई है। कितनी भी कटिंग कर लूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो छोड़ने को मन नहीं करता। मन करता ये भी दिखा दूँ, वो भी दिखा दूँ, पर जितना हो पाया मैंने किया। इसमें सब ऐड करने की कोशिश करी, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी। तो आप लोग इसे पूरा ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए कृष्ण जी खड़े हो गए हैं और सब लोग ने बजा दी है ताली। ये कृष्ण सुदामा जी का अब यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब रुक्मणी जी का डांस शुरू हो गया है थोड़ा सा, और ये गाना भी उन्होंने बहुत अच्छा लिया था, ये हरे कांच की चूड़ियाँ। तो उसमें ये डांस में उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देख लीजिए, आपको भी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। मैं गाना इस्तेमाल नहीं कर पाती क्योंकि वो मेरी ज़रा थोड़ा दिक्कत हो जाती है, बट कोशिश करूँगी कि आगे से आपके लिए गाना भी कुछ कर पाऊँ उसका इंतज़ाम। लेकिन ऐसे भी देखने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, बस महसूस कीजिए रुक्मणी जी का डांस देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मन करता है बस ये डांस करते रहो और हम देखते रहें। ये देखिए बच्चे आगे से खड़े हो जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। ये देखिए अब शुरू हो रही है फूलों की होली। अब लास्ट है, तो आज आखिरी हो जाएगा। तो कल तो बस यज्ञ वगैरह होगा और ख़त्म हो जाएगा ये जो भागवत है। आज आखिरी है जो कथा वाचन था सारा। अब देखिए होली शुरू हो गई है। होली आई, होली आई, होली आई। रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंद लाल खेलते। तो फिर सभी लोगों से कृष्ण जी ने कहा कि चलिए सब होली खेलते हैं, और फूलों की बौछार हुई, खूब होली खेली गई, खूब नृत्य किया गया। कृष्ण जी और राधा जी के साथ सब ने बहुत नृत्य किया, बहुत ज़्यादा मतलब आनंद से सब लोग नाच रहे थे। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को भी देखने में अच्छा लग रहा होगा। तो आप लोग भी ऐसे ही आनंद लेते रहिए, वीडियो देखते रहिए। बहुत मज़ा आ रहा था उस समय, सब खूब नाच रहे थे, कूद रहे थे। ये देखिए बहुत मज़ा कर रहे थे। तो ये देखिए लगे हुए हैं सब, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। तो अब देखिए दोस्तों आरती शुरू हो गई है, और आप लोग ने मेरा व्लॉग पूरा देख लिया होगा। आई होप आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही मेरे व्लॉग रोज़ देखते रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने मेरा ये व्लॉग पूरा देखा, उसकी मुझे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी है। और आप लोग जो है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया कीजिए कि मेरे जो ये व्लॉग हैं आप लोग को कैसे लगते हैं, कोई कमी वगैरह तो नहीं है, तो ताकि मैं और अच्छा इम्प्रूव कर सकूं और आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आ सकूं। और ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी वीडियो देखते रहिए। चलिए अब वीडियो का एंड हो रहा है, और ये भागवत का भी एंड हो रहा है। आरती से सब कुछ संपन्न हो गया, और जो कल होगा वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अगर मैं जा सकी टाइम से तो मैं आप लोगों को वो भी ज़रूर दिखाऊंगी। जो लास्ट यज्ञ वगैरह में अगर मैं पहुंच गई, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी यज्ञ होना है, तो पहुंच गई तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी।
चलिए तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।